जिंदगियां हमारी यूं ही कट जाती हैं, कभी प्रयास में, कभी दूसरों को देखते हुए उनके दर्द, उनके एहसास में, कभी अपने आप कुछ ना कर पाने के उस जज्बात में, और कभी नाकामयाबियों से अपने आप को कोसते रहना उस एहसास में। पूरी जिंदगी में हम हजार बातें सुनते हैं और उन हजार बातों में से कुछ बातें याद रहती हैं, और उन कुछ बातों में से सिर्फ एक बात जो आपका माइंडसेट बदल देती है उम्र भर के लिए, जो आपका लक्ष्य निर्धारित करती है, वही एक शब्द है जो आपका पूरे का पूरा जिंदगी का और आपके जीवन का पूरा तात्पर्य चेंज कर देती है। दौड़ चाहे आम जिंदगी की हो या फिर ट्रैक एंड फील्ड की, या पैरों से नहीं या दिमाग से जीती जाती है, इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। उसेन बोल्ट के द्वारा कही कि 7 बातें शायद आपका माइंडसेट चेंज कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप जो भी काम करते हैं उससे प्यार करें। अगर चाहे रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें आपको मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है ना, तो वो आपका फील्ड है ही नहीं। आप उसे जितना जल्दी छोड़ सकते हैं ना, उतना जल्दी छोड़ दें। उसेन बोल्ट का वो फेवरेट पोज जिनको इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में शुरू किया था, और वह उनका सिग्नेचर स्टेप है जो हर बार वह करते हैं। लेसन नंबर 2, अपनी हार को स्वीकार करें, क्योंकि हर बार हम अच्छा दौड़ें यहाँ मुमकिन नहीं, मगर हर बार कुछ अच्छा सीखें यहाँ मुमकिन है। वैसा ही उसेन बोल्ट के साथ हुआ। जब अपनी अंतिम रेस दौड़ रहे थे तो जस्टिन गैटली ने उन्हें हराया, और उन्हें वह हार अपनी विनम्रता से स्वीकार करी, और वह 10 साल में पहली बार हारे थे, जिस पर उन्हें भी खुद विश्वास नहीं था। लेसन नंबर 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका अंत कैसा है। और ऐसे ही उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं। शुरुआत बेशक इनकी अच्छी ना हो, मगर 40 मीटर के बाद जिस तरह यह दौड़ते हैं ना, इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल था, और आज भी कोई इनकी तरह दौड़ता नहीं है। लेसन नंबर 4, आपके गोल्स यथार्थवादी होने चाहिए और टफ होने चाहिए। इनका शुरुआती सफर इतना शानदार नहीं था, और जहां इनकी हाइट का बहुत बार मजाक उड़ाया करते थे, मगर इस बंदे ने भी ठान के रखी थी मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और हालांकि इन्होंने अपने कैरियर में जो किया है, ऐसा आज तक कारनामा कोई नहीं कर पाया। ट्रिपल 3 अलग अलग ओलंपिक ट्रैक स्पर्धाओं में लगातार 3 स्वर्ण पदक लेना आसान नहीं है। लेसन नंबर 5, निरंतर प्रयास। चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, आपका प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। अगर आप पहले ही हार मान चुके हैं तो आप अपनी फील्ड से पहले ही बाहर हो चुके हैं। और अगर हार मानना आपकी फितरत में आ जाए तो आप जिंदगी की कोई भी रेस नहीं जीत सकते। उसेन बोल्ट अपनी अंतिम रेस 100 मीटर की दौड़ के अलावा 1 दशक में एक भी रेस नहीं हारे हैं, और वो सब कंसिस्टेंसी के कारण ही हुआ है, निरंतर प्रयास के कारण ही हुआ है। अगर वो बंदा भी ना छोड़ देता ना अपनी पहली हार के बाद, तो शायद आज कोई उसे जानता नहीं। रूल नंबर 6, व्हेन टू पीक। कब तेज दौड़ना है, इस बात का भी सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम शुरुआत में ही बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं और अंत तक हाफ जाते हैं। वी हैव टू नो कि हमें कब अपनी पेस को बढ़ाना है और कब अपनी पेस को घटाना है, ताकि हम थके ना और निरंतर गतिमान रहें। और यह बात उसेन बोल्ट बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सेमीफाइनल का वो मैच रियो ओलंपिक्स में, जहां एंडी ग्रेसी के साथ वह दौड़ रहे थे, जहां पर उसेन बोल्ट ने अपनी स्पीड काफी कम कर दी थी सेमीफाइनल में, और वहीं एंडी ग्रेसी बहुत तेज रफ्तार भाग रहे थे उसेन बोल्ट को हराने के लिए। जहां उसेन बोल्ट ने एंड्रे ग्रास को इशारों में कहा, यह फाइनल नहीं है, इट्स अ सेमीफाइनल। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो उसमें पूरी शिद्दत से हमें अपना 100% देना बहुत जरूरी है। अगर हम जीतें या फिर हम हारें, पर उसको सेलिब्रेट करने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम हार गए यार, हम अब क्या करेंगे, हम कैसे होगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई जंग है, हर दिन एक नए तरीके से सोचना पड़ता है। बस करना है ना, तो बस करना है, फिर कुछ और सोचना नहीं है। क्योंकि सोचने का काम तो मैंने अपने कंपेटिटर्स को दे रखा है कि कैसे करना है, मुझे कैसे हराना है। क्योंकि मेरा काम तो बस फील्ड में जाना है, अपना 100% देना है, चाहे जीतूं चाहे हारूं। बस मैं खुद सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और सारे सेटिस्फाइड हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं हारने के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो बस मैंने अपना अच्छा काम किया है। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।